हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना रोजाना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो एसएससी के ऑफिशियल साइट पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, जो भी एसएससी अभी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, सीएचएसएल के एग्जाम है, ठीक है ना। इनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर उन्होंने एक पीडीएफ फाइल अपलोड की है। आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन इसकी ऑफिशियल जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जो भी मेन इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो भी अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, पूरा 15 पेज की पीडीएफ फाइल है। तो आपको एक बार मैं ये बता देता हूँ, इसके अंदर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। तो आखिर तक आप बने रहिए, अपन इसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। और हर साल आप जानते हो कि काफ़ी सारी जो रूल्स होते हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर, वो तो आपको पता ही है। आपको वॉच वगैरह नहीं लेके जानी है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा होता है ना मेटालिक गैजेट आपको या फिर मेटालिक आइटम आपको पहन कर नहीं जाना है। तो अपन मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले 2 कॉपीज ऑफ आपके लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ की लेके जानी है। और आपको एक ओरिजिनल होता है ना, आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको पता है काफ़ी सारे केस हुए थे ऐसे। ये देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, इन केस ऑफ मिसमैच इन डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। क्या होता है हमारे आधार कार्ड के अंदर ना डेट ऑफ बर्थ मतलब मेंशन नहीं होता है, केवल ईयर मेंशन होता है। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को एग्जाम दिए बिना इन्होंने वापस भेज दिया था। तो इसलिए ये पॉइंट का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आपका वही आप वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाइए जो जिसमें आपकी क्लियरली डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है ना। लास्ट ईयर काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का भी यहाँ पर एग्जाम देने से वो रह गए थे, क्योंकि वो आधार कार्ड के अंदर केवल ईयर उनको शो रहता है और एग्जैक्ट डेट यहाँ पर शो नहीं रहती है डेट ऑफ बर्थ की। तो वही आप सर्टिफिकेट लेकर जाएं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, इन्होंने साफ दिया हुआ है। इसके अलावा आपको फेस मास्क लेकर जाना है, हैंड सैनिटाइजर की एक स्मॉल बोतल लेकर जानी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जानी है और प्रिंट आउट लेकर जाना है कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, ठीक है। प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसके साथ यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में अपन अभी बात करते हैं आगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, उसके बारे में अगर और अपन जो भी बात है वो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अपने गैजेट्स वगैरह होते हैं, वॉचेज हैं, बुक वगैरह हैं, पॉइंट नंबर 9 आप देख रहे हो, ठीक है ना। वैसे तो आप पूरा ये डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है, आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन जो भी मेन पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जितने भी आपकी वॉचेस वगैरह होती है, गैजेट होते हैं, पेन पेपर वगैरह होती है, आपको कुछ भी यहाँ पर लेकर नहीं जाना है। हर साल ये वाले रूल्स तो एसएससी के अंदर होते ही हैं, ठीक है ना। नोज पिन्स वगैरह हो गए या फिर जो भी आपके ब्रेसलेट वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही आपको मतलब यहाँ पर अपने बैग्स वगैरह में रख लेनी है या फिर घर पर ही आपको रख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखो एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल इंप्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन एडहेरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ कोविड-19 टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं कोविड-19 की सिचुएशंस को लेकर, ठीक है ना। तो इन्होंने पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है कि इन लाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेल बिफोर गेट क्लोजर टाइम एज टू अवॉइड लास्ट मिनट क्राउडिंग एट द एंट्री ऑफ गेट, ठीक है ना। तो जिससे कि रश यहाँ पर ना हो और मिनिमम यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है 6 फीट की 2 कैंडिडेट्स के बीच में। और जो मैपिंग होती है कैंडिडेट्स की जो कि आपको आउटसाइड मिल जाती है सेंटर के, वो इस बार यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर साफ इन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन venue but will be provided to the candidates individually at the time of entry after verification of their admission certificate and ID proof, ठीक है। आपका एडमिशन सर्टिफिकेट और ID प्रूफ यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपको आपका जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा फैसिलिटी मिल जाएगी आपको हैंड सैनिटाइजेशन की हर जगह, ठीक है ना। इसके अलावा आप पर कॉन्टैक्ट लेस यहाँ पर कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो कि जिस भी यहाँ पर एक थर्मल जो अपने होती है गन होती है, उससे यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और अगर वो अबोव आ जाता है 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि जिन स्टूडेंट्स को मतलब होता है ना फीवर वगैरह की, नॉर्मल फीवर भी होगा तो उनको भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपन और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो कॉन्टैक्ट लेस
फिस्किंग एंड टेम्परेचर चेकिंग यूजिंग थर्मोगन एंड दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क। ठीक है, आपको यहाँ पर थर्मोगन के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क की तरफ भेज दिया जाएगा, जहाँ पर एग्जाम फंक्शनरीज जो होती है वो एग्जामाइन करेगी आपके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, एडमिशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ्स वगैरह, ठीक है ना, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है उसको आपको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स कैंडिडेट में बी असाइंड अनदर सीट इन केस टू कैंडिडेट आर अलॉटेड एडजस्टेड सीट। ठीक है, अगर किसी दो कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत क्लोज यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट में मिलता है तो उनको दूसरी सीट प्रोवाइड की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद डिक्लेयर करना है और ये फॉर्म आपको एडमिशन जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके साथ आपको लेकर जाना है। ये देखो, ये कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैवंट बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस और आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कैरियर ऑफ कोविड-19 वायरस एंड आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग एनी ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड ऑफ टू कोविड-19। ठीक है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है अपना, ये आपको खुद डिक्लेयर करना है। आपका नाम यहाँ पर लिखना है, आपको रोल नंबर लिखना है, एग्जाम का नाम लिखना है, किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, कौन सी शिफ्ट है आपकी, एग्जाम का वेन्यू क्या है और आपको खुद को सिग्नेचर करने हैं अपने। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर एसएससी का है, बिकॉज आप जानते हो आपको यहाँ किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद को पता है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ, ठीक है ना, मेरे को कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है जैसे कि मुझे लगे कि मुझे कोविड-19 हो सकता है, ठीक है ना, तो आप ये खुद सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं इस फॉर्म को सबमिट करा के। ठीक है, यही फॉर्म यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे हिंदी में दिए हुए हैं, आप चाहे तो ऑफिशियल साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। हिंदी में भी यहाँ सारा आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर हिंदी के अंदर भी आपको कोविड-19 का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का जो भी पीडीएफ वगैरह आया है इससे आपको पता लग ही गया होगा कि अब एसएससी का एग्जाम है ना ऑन टाइम होने वाला है। अब इसके डिले होने की कोई भी पॉसिबिलिटी मेरे को नजर नहीं आती है, बिकॉज अभी आप देखो जेईई एडवांस का भी एग्जाम हो चुका है, जेईई मेंस का एग्जाम पहले ही हो चुके हैं और नीट का भी एग्जाम हो चुका है। जब इतने एग्जाम हो चुके हैं और अभी 4 अक्टूबर को आपको पता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का भी एग्जाम है, जो कि काफी कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, लाखों एस्पिरेंट्स होते हैं यहाँ पर, और वो तो ऑफलाइन पेपर भी है जिसमें काफी मुश्किल होती है, ऑनलाइन पेपर में इतनी यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो अपने जो एसएससी के एग्जाम है वो टाइम पे होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी, आपको बेस्ट बुक बेस्ट रिसोर्सेज की मैंने वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी लास्ट मंथ के लिए, ठीक है ना। आप ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, एक लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए एसएससी के लिए, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से रिसोर्सेज आपको बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहते हैं तो मनोहर पांडे सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो ल्यूसेंट के एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर का देखें तो इतना कुछ ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस वाला पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो, काफी सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्टडी फॉर नौकरी, सर्जी क्लासेस करके काफी सारे, और मेडिजी ने भी अब तो करंट अफेयर की यहाँ पर वीडियोस अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराने लग गए हैं वो लोग, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना। टेक्निकल के बारे में अगर आपको बता दूं तो मैकेनिकल के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपको लास्ट टाइम पे आरएस खुरमी आपको सबसे बेनिफिशियल रहेगी, आरएस खुरमी आप कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप आरके जैन का रिवीजन करो अगर आपने पहले करी हुई है तो, लेकिन अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया है तो आप आरएस खुरमी करो और प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लो, ठीक है ना। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है लास्ट के 10 to 15 डेज में। आपको टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना देना है लास्ट के 10 डेज में, ठीक है ना। और वो मेरे को जो सबसे बेस्ट थी मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है टेस्ट सीरीज के बारे में, तो यहाँ से टेक्स्ट बुक की आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं जो कि काफी बेनिफिशियल है, ठीक है ना, आने वाले पीएसयूज के एग्जाम के लिए भी। और भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अब अपनी प्रिपरेशन को आप एकदम है ना हाई लेवल पर ले जाओ, क्योंकि आपको पता है अब 1 मंथ भी नहीं बचा है क्लियरली, ठीक है ना, एग्जाम होने में। तो अब अपनी प्रिपरेशन को आपको बाइंड अप करना है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, ठीक है ना, बिकॉज हेल्थ सबसे एक नेसेसरी कंडीशन है अब एग्जाम देने के लिए। आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को भी अच्छा रखना है, ठीक है। काफी अच्छा कंपटीशन होने वाला है इस बार, और आपको पता है कि आपको 150 से 160 नंबर तो आपको यहां से लेकर ही आने पड़ेंगे अगर जैसा पेपर आता है एसएससी का हर साल। मैकेनिकल के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैकेनिकल की कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा जाती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। बाकी सिविल की कट ऑफ 120-130 तक यहां पर जाती है, तो वो तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, उसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। बट जो मेन इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।
मिलते हैं, ठीक है। टिल देन ध्यान रखिए अपना, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम के अपडेट के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।